चलो बच्चे करें। कल लास्ट क्या लिखा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट है ना, और क्या 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट। इसको अच्छे से समझना है, ये चीज आगे जाके काम आनी है। ठीक है, कहाँ आती है काम? ये आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, बहुत आगे जाके टॉपिक आएगा, +2 में आता है वैसे। चलो टॉपिक ये है कि मान लो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है कि ये सारे एंगल दीक्षिता इधर, ये एंगल कितना दीक्षिता है? 90 क्या? थैंक यू बेटा। ये देखो कितना बुरा हाल है यार, गुस्सा चढ़ा रही मेरे को ये यार। 109.5 का एंगल है। कितना एंगल है? सारे एंगल 109.5 के। सारे एंगल कितने हैं? हाँ, मैं चाहे यहां लिखूं चाहे यहां लिखूं, नॉर्मली बुक्स में यहां लिखा होता है, जहां मर्जी लिखूं। ठीक है, सारे एंगल कितने हैं? हाँ, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना। टेट्राहेड्रल है ये। कैसे है? टेट्राहेड्रल। मैं ना एक मॉडल प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो बन जाएगा 1-2 दिन में, आपको दिखाऊंगा वो 3D में कैसे दिखता है। बॉल्स के साथ बनाया था। ठीक है, बॉल आते हैं छोटी छोटी, उसकी थर्मोकोल की, और इसमें पेंसिल लगा के, बच्चों वाला। ये देखो, ये ऐसे है। ठीक है, अब इसको ऊपर किया, इसको इधर किया, देखो सारे एंगल सेम नहीं है। ये 90 तो ये होता है, 90 से बढ़ रहा है ना ये। ठीक है, और इसमें सबसे मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है, कोई भी 2 बॉन्ड देख लो, कोई भी 2 बॉन्ड वो एक प्लेन पे होंगे। कौन से देखना चाहते हो बोलो? मैंने कल ये दोनों बोला था, है ना? मैंने बोला था इस बोर्ड के पैरेलल ये वाला प्लेन है, और ये इस प्लेन पे दोनों बॉन्ड आ रहे हैं। समझ रहे हो? प्लेन का मतलब समझते हो? प्लेन का मतलब समझाते हैं। इधर आ जीवेश, एक ये नोटबुक के लिए लगाएगा कैसे, है ना? इधर से पीछे से ना, इसके साथ लगाओ इसको ऐसे। ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन पकड़ना है इसको, देखो किसने बुलाया। ठीक है, ये अगर नोटबुक बिल्कुल सीधी रखेगा ना, ऐसे एक नीचे एक हाथ नीचे एक ऊपर, हाँ, तो देखो ये प्लेन, ये दोनों देखो इस नोटबुक पे है ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों इस नोटबुक पे है। तो इसका मतलब ये 2 बॉन्ड इस प्लेन पे है, और ये वाला बॉन्ड प्लेन से बाहर, वो बॉन्ड पीछे है ना? अब कोई कहता है सर ये वाले दोनों तो समझ आ गए, कोई भी 2 एक प्लेन पे ले सकते हो आप, है ना? एक प्लेन पे हम कोई, मान लो मैंने इसको इसके साथ देखना तो भी सेट हो जाएगा, तो फिर इसके साथ रख देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, आया समझ? सेम ही है। अगर ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आगे समझ आ गया जवाब से। ये बॉन्ड बाहर की तरफ है, पीछे की तरफ, समझ आया? तो टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड एक प्लेन पे होते हैं, एक बॉन्ड एक बाहर की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। कोई डाउट? आ गया समझ? ठीक है, चले आगे। तो ये आपको दिखेगा कैसे? ये आपको दिखेगा आंखों से, है ना? कैसे दिखेगा? हाँ, ए बी, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। किधर है? हाँ, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा तो मतलब थोड़ा पास आएगा, तो इसको हम थोड़ा डार्क दिखाते हैं, ऐसे पास आएगा ना ये। हेलो हेलो, पास आ गए, और ये वाला बॉन्ड पीछे की तरफ भाग रहा है। ठीक है, आप आया समझ? इसे कहते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन। लिखे, थोड़ी सी एक आधी लाइन लिखनी, लिखो जल्दी करो। इसे बोलते हैं वेज फॉर्मूला। मैं ऐसे ही लिख देता हूं, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। जो ए और बी हैं, जो ए और बी हैं वो है बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। ए और बी कैसे हैं? बॉन्ड्स इन द, बोलो, प्लेन ऑफ पेपर। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। ठीक है, और सी किधर है? सी सॉलिड वेज, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। ये किधर है? वेज जैसे लिखना, ठीक है। ये किधर है? बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, क्या लिखेंगे? और वो वाला बॉन्ड
लिख लो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, लिखो बच्चे डैश्ड वेज बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। लो जी आ गया समझ सारा। ये तुमने थोड़ा सा सीधा सीधा सही बनाया ना, ऐसे 90 बनाया लग रहा है। हाँ ऐसे जाएगा, कोई बात नहीं, रहने दो। कर दूं रब? एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, वो जो एग्जांपल में से है, देखते हैं कौन कर पाता है। लिखो पढ़ लिया कर यार तू, प्रैक्टिस करनी और क्या है। इसका मतलब कन्वर्जेंस नहीं आती, मतलब रिएक्शंस को इंप्लीमेंट करना नहीं आता, तो क्वेश्चन जो घुमा के आएगा वो नहीं होगा। लिखो लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। लिखो ड्रॉ ऑल पॉलीगन फॉर्मूला, ड्रॉ ऑल पॉलीगन फॉर्मूले, लिख लो फॉर्मूले है फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, C5H10, C5H10। चले आगे, क्या हुआ, चले आगे, आ जाओ। C5H10 के ना आपको फॉर्मूले बनाने, पता कैसे? जैसे एक तो पेंटेन बनेगा, नहीं साइक्लिक बनाने ना, पॉलीगन मतलब, हाँ ऐसे एक बन गया। और ध्यान से देखो दीक्षित, आप देखते नहीं ना, फिर आपको पता लगता कुछ क्या चल रहा है। इसको ऐसे लिखते हैं। आज 2 चैप्टर हो गए, टेस्ट हो गया, मैंने बच्चे का टेस्ट क्लास में देखा, पहला पेज देखा, 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक थे, पेज पलटा, कुछ कांटे मारे हुए, था ही नहीं कुछ। फिर कहता सर मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आता। 2 चैप्टर हो गए, अब कह रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा था, इनको भी तो बोला है, तुम्हें भी पहले दिन से बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं आएगी, ठीक है। बच्चे देख दो, इधर वाले का भी टेस्ट चेक कल ही कर देने, मैंने कल दिखाओ, इनका भी बताऊंगा तो नंबर देखना। तुम्हारे पिछले टेस्ट के भी बोले ना मैंने, 20 में से 14, 15, 15, 16 ऐसे थे, होते हैं, इसमें नहीं आना। ये देखो, ये आ गया फॉर्मूला। इसके और आइसोमर बनाने, 4 के बना सकते हो, 3 के बना सकते हो, कितने पॉसिबल बनाओगे, ट्राई करो। जाइए इधर देखो, लुक हियर, C5H10, एक तो बना साइक्लोपेंटेन, क्या बना, साइक्लोपेंटेन। जब आप इधर देखो सारे, आप क्या छोड़ दो बेटा, पर नहीं, जब मैं कर रहा हूं तब नहीं करना कुछ। जब आप 4 का कर दोगे ना इसको, तो आपके बचेगा 1 कार्बन, कितने कार्बन बचेंगे, और उसको लगाने का सिर्फ एक ही तरीका, चाहे यहाँ लगाओ, हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ लगाया हो, किसी ने यहाँ लगाया हो, वो एक ही बात है, ठीक है। These all are सेम, ये सारे क्या है, सेम। बात समझ आई है, ये लग है सेम ही है ना, ठीक है, ओके। तो ये 1 बना देते हैं। फिर आते हैं 3 में, तो 6 का तो बना ही नहीं सकते, कार्बन ही 5 है, तो 3 वाला बनाएंगे, क्या करेंगे,
जब हम 3 वाला बनाएंगे हमारे पास बचेंगे 2 कार्बन। कितने हैं? और मैं 2 कार्बन में एक यहाँ लगा सकता हूँ। दो में एक साथ लगा सकता हूँ। आगे समझ? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? एक और बनेगा। 5 आंसर था। कितना आंसर है इसका? 5। आगे समझ? कर लो नोट। जल्दी अगला टॉपिक लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या पूछना है? किसी ने पूछना मुझे? एक और स्ट्रक्चर बनाया है, फिर क्या पूछना है? पूछ लो ना, पूछो। लिखो। अब हम करेंगे ऑर्गेनिक बॉन्ड कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी टाइप होती है। लिखो। सबसे सिंपल होते हैं हाइड्रोकार्बन। लिखो। लिखो द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द सिंपलेस्ट। लिख ले कोई बात नहीं। लिखो द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen are containing only carbon and hydrogen are containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. They have been broadly classified as open chain or acyclic compounds. Open chain or acyclic compounds. Closed chain or cyclic or ring compounds. बच्चे जो ओपन चेन वाले होते हैं, जो स्ट्रेट चेन वाले या ब्रांचिंग वाले, ठीक है। ओपन चेन मतलब जैसे इथेन, या इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट की हेडिंग दोबारा डालो। देखो, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। So these compounds contains open chain of carbon atoms, in their molecules. Open chains of carbon atoms in their molecules. Full stop वाले लिखो। The carbon chain may be either straight chain or branch chains or branched chains.
दीज आर कॉल्ड, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको अलग पेन से लिखना, दीज आर कॉल्ड के बाद, दीज आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। रुको स्पेलिंग ले देता हूँ। मैं बोल रहा था, रुक जाओ। एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक क्यों? क्योंकि ये एनिमल और प्लांट से बनते थे, ठीक है। लिखो लिखो, because the earlier compounds of this class were obtained, because the earlier compounds of this class were obtained either from animal or vegetable fats. This class. Derived from them, रुको, because the earlier compounds of this class were obtained either from animal or vegetable fats. इसका नहीं, प्लांट्स और एनिमल से जो मिले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वो उसकी कर रहे हैं, एनिमल और वेजिटेबल फैट्स। ब्रैकेट में लिखो ग्रीक एलिफेटोस मीनिंग फैट, ऐसे ब्रैकेट में लिखो, ग्रीक वर्ड होता है एलिफेटोस। एलिफेटोस ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फैट। अगर मोटू है तुम्हारा कोई दोस्त मोटू, उसका नाम रख दो एलिफेट, याद भी रहेगा। बोलो तेरा नाम भाई, तू बहुत मेरा खास दोस्त है, तेरा नाम आज से एलिफेटो है, वो खुश हो जाएगा। उसको बताना नहीं इसका मतलब फैट है, ठीक है। बा क्या नाम बताएं? बड़ा ही अच्छा नाम है। चलें आगे, लिखो आगे। बस ये क्लोज चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन की पहले कैटेगरी कर लो। कल हम लेक्चर लंबा लगाएंगे, ठीक है। कल क्लास नहीं रहना। +2 का तो लेक्चर मैं कल कभी भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उनका सिर्फ डाउट सेशन है, असाइनमेंट डिस्कस करनी बस। उनका परसों दोबारा टेस्ट है, ठीक है, इसी चैप्टर का। इधर देखो बच्चों, जैसे मीथेन, जैसे ये सारे एलिफेटिक है। क्या है? हाँ, ठीक है। जरूरी नहीं है हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव हो सकते हैं, मतलब कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसका नाम मैं अभी लिख देता हूँ। नेमिंग हमने भी करनी है, बहुत डिटेल में करेंगे नेमिंग, बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। मीथेन ये क्या है? एक बार मेरा काम है बिल्कुल जीरो से कराना, रिटेन करना तुम्हारा काम, ठीक है। 2 पे मिथाइल लगा हुआ, 2 पे क्या लगा? दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, प्रोपेन 2 होल। प्रोपेन फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे लगा तो नाम लिख दिया। नेमिंग पे 1% भी ध्यान ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा करना हमने, ठीक है। लिख लो फटाफट। चलो आगे समझ यहाँ तक, आगे कल करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, बाय बाय।